है। आज हम चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे। पंडित बत्सराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर ढीरवाना द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे। सदैव पुरतः निधेहि चरणम। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। तो इस पाठ में गीत है और जीवन में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे आज विश्व महामारी फैली हुई है और इसमें हम घर बैठे अध्ययन कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक चुनौती है और इसका हम सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि है और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। और भी देखिए इनका कुछ परिचय। श्रीधर भास्कर वर्णेकर 1918-2005 ईस्वी नागपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में काव्य, नाटक, गीत इत्यादि विधाओं की अनेक रचनाएं की। 3 खंडों में संस्कृत वाङ्मय कोश का भी उन्होंने संपादन किया। इनकी रचनाओं में शिवराज उदयम महाकाव्य एवं विवेकानंद विजयम नाटक सुप्रसिद्ध है। तो उन्होंने ये एक महाकाव्य और एक नाटक लिखा जो सुप्रसिद्ध है। शिवराज्य उद्यम महाकाव्य और विवेकानंद विजयम नाटक ये प्रसिद्ध है। प्रस्तुत गीत में पंचझटी छंद का प्रयोग है और इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और हिंदी में इसे चौपाई कहा जाता है। तो इस प्रकार से श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने सदैव पुरतो निधेहि चरणम इस गीत की रचना की है, जो हम इस गीत को पढ़ेंगे। इस पाठ के ये शब्दार्थ है जो हम पढ़ेंगे, कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे और समझेंगे। ये पाठ के कुछ शब्दार्थ है। अब हम इस गीत का हम गायन करेंगे। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम। विनेवयानं नगारोहणं, फलं स्वेकीयं भवति साधनं। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इस प्रकार से इस पाठ में 3 अंतरे आए हुए हैं और इस लय से हम इस गीत को याद कर सकते हैं और प्रार्थना सभा में सुना सकते हैं। अब देखिए, इस अंतरे को पढ़ने से पहले इस अंतरे के शब्दार्थ देखिए। चल यानी चलो, पुरत है आगे, निधेहि रखो, चरणम कदम, सदैव हमेशा ही, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर,
ननु निश्चय से निज निकेतनम अपना निवास विनेव विना प्लस एवं वृद्धि संधि बिना ही यानम वाहन या साधन नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना बलम शक्ति ताकत स्वकीयम अपना साधन या माध्यम। अब हम अंतरे की ओर बढ़ते हैं। चल चल पुरतो निधे ही चरणम, चलो चलो आगे कदम रखो अर्थात आगे बढ़ो। सदैव पुरतो निधे ही चरणम, सदा ही आगे कदम रखो अर्थात हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर ये सदैव है तो ये सदा प्लस एव है, यहाँ पर ये वृद्धि संधि हुई है, वृद्धि संधि हुई है। तो इस प्रकार से कवि कह रहे हैं हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब अंतरा देखिए, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। निज निकेतनम अर्थात जो अपना निकेतन है, अपना जो घर है वो कहाँ पर है? गिरि शिखरे अर्थात पर्वत की चोटी पर है। तो निश्चित रूप से पर्वत की चोटी पर अपना घर है। अतः विना एव यानम, बिना साधन के अर्थात विना प्लस एव है, यहाँ पर ये विना प्लस एव है, यहाँ पर ये आपकी वृद्धि संधि हुई है, मात्रा बढ़ी है। जैसे सदैव सदा प्लस एव था ऐसे ही ये विना प्लस एव वृद्धि संधि। तो यहाँ पर ये विना एव यानम, बिना साधन के, बिना वाहन के, नगारोहणम पर्वत पर चढ़ाई करनी है। अपना घर है वो, अपनी जो मंजिल है वो बहुत ऊंची है, पर्वत की चोटी पर है, इतनी ऊंचाई पर है। तो उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें बिना वाहन के, बिना साधन के उस पर चढ़ाई करनी है अर्थात अपनी मंजिल वो हासिल करनी है। तो बिना वाहन के ही पहाड़ पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवती साधनम, बल यानी अपनी जो अपना जो बल है, अपनी जो शक्ति है वही अपना साधन होता है। अपने जो दिमाग बुद्धि है, ज्ञान गुण है वही हमारा साधन है। उसके माध्यम से ही हम हमारी मंजिल वो हासिल कर सकते हैं। तो अपना बल ही अपना साधन होता है। इसलिए सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसलिए उस ज्ञान गुण बल के माध्यम से ही आगे कदम रखो अर्थात आगे बढ़ते रहो, उसके माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये अपना था पहला अंतरा। अब देखिए दूसरा अंतरा। तो दूसरा अंतरा पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ देखिए। पथि यानी मार्ग में, पाषाणः यानी पत्थर, विषमः असामान्य, परखरः तीक्ष्ण नुकीले, हिंसः हिंसक, पशवः पशु पक्षी, परितः चारों ओर, घोरः भयानक भयंकर, सुदुष्कर्म अत्यंत कठिनतापूर्वक साध्य, खलु या निश्चय से, यद्यपि जबकि, गमनम जाना या चलना मुश्किल है। अब अंतरा देखिए। पथि पाषाणः विषमः प्रखरः, पथि यानी मार्ग में, पाषाणः यानी पत्थर, विषमः यानी असामान्य, प्रखरः तेज अजीब नुकीले। तो रास्ते में विचित्र से नुकीले और उबड़ खाबड़ पत्थर है। तथा हिंसा पशव है, परितो घोरा, परितो हो यानी चारों ओर, और घोरा यानी भयानक चेहरे वाले। हिंसा हिंसक पशु, हिंसा
हिंसक पशु अर्थात हिंसक के समान व्यवहार करने वाले ऐसे लोग समाज में हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर पशु पक्षियों के माध्यम से कवि बता रहे हैं, हिंसक व्यवहार वाले पशु घूमते हैं जो हमारे को मंजिल को प्राप्त करने के लिए वो कई बाधाएं हैं हमारे सामने खड़ी करेंगे, कई चुनौतियां होगी। तो कहा है हिंसक पशु है परितो घोराहा, हिंसक व्यवहार वाले पशु घूमते हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, इसलिए निश्चित रूप से जबकि वहाँ जाना कठिन है, आगे बढ़ना सुदुष्करम यानी खलु यानी निश्चित रूप से, वहाँ गमनम यानी जाना, यद्यपि यानी जबकि वहाँ जाना कठिन है। सदैव पुरतो हो निधेयी चरणम, हमेशा आगे कदम रखो अर्थात आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये यहाँ सुदुष्कर में या सु उपसर्ग और दूसरा है ये दुस या दुस, ये दो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आगे कर में क्री धातु का प्रयोग किया गया, तो सु और दुस ये सय इसमें बदल जाएगा, सु और दुस ये दो उपसर्ग हैं। और उसके बाद में ये आ गया आपका सदैव, तो ये सदा प्लस एव, ये हो गया आपकी वृद्धि संधि। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये आ गया आपका यद्यपि, ये देखिए तो यहाँ पर ये द लिखा हुआ है, तो ये आधा द और ये है, तो ये को ई में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका यदि प्लस अपि, तो ये हो गया आपका यण संधि, तो इसमें यण संधि हुआ। तो इस प्रकार से कवि बार बार कह रहे हैं कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते अपन तीसरे अंतरे की ओर। अब तीसरा अंतरा देखिए, और इसको पढ़ने से पहले अपन इसके शब्दार्थ देखते हैं। जही ही छोड़ो, छोड़ दो, भीतिम डर को, भज यानी भजो, जपो याद रखो, शक्तिम शक्ति को, विधेयी करो, और राष्ट्रे राष्ट्रे देश में तथा उसी प्रकार से या देश राष्ट्र में, अनुरक्तिम प्रेम स्नेह गुरु करो, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम अपना जो उद्देश्य है लक्ष्य है उसको याद रखो। अब हम देखिए अंतरा पढ़ते हैं। जही भीतिम, भीतिम यानी डर, डर को जही ही यानी छोड़ दो, जीवन में जो डर है भय है उसको छोड़ दो। भज भज शक्तिम, और अपनी जो शक्ति है, अपनी जो ताकत है उसका स्मरण करो, उसको याद करो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, और उसी प्रकार अपने देश से अनुरक्ति करो अर्थात प्रेम करो, स्नेह करो, अपने देश से अपने राष्ट्र से हमेशा प्रेम करो। और कुरु कुरु सततम, और लगातार, ध्येय स्मरणम, और लगातार हमेशा अपने ध्येय है अपना जो लक्ष्य है उसका स्मरण करो, उसको हमेशा याद रखो। अपना ध्येय लक्ष्य रखेंगे तो अपने जीवन में निश्चित रूप से अपनी मंजिल है वो प्राप्त होगी। सदैव पुरतो निधेयी चरणम, सदैव आगे कदम रखो अर्थात आगे बढ़ते रहो। तो इस प्रकार से अपना पाठ था और इसमें 3 अंतर थे, और कवि ने गीत के माध्यम से हमेशा आगे बढ़ने की, आगे बढ़ते रहना चाहिए, इसकी प्रेरणा दी गई है। धन्यवाद।